एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का यहाँ पर समाजशास्त्र विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा अब बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स 101% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें, एक भी प्रश्न मिस ना करें, क्योंकि सारा का सारा जो पेपर है आ चुका है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर बताऊँगा। क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही ये प्रश्न आज पूछे भी जाएंगे। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ऑप्शन है समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित या फिर पूंजीवादी। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था ध्यान रखना है। व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख साधन क्या है, तो परिवार जो होता है प्रमुख साधन होता है, तो इसमें आपको परिवार करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मेरे द्वारा बताया जाएगा। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के विषय में किसने लिखा है। प्यारे बच्चों, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के विषय में जो लिखने वाले थे वो कौन थे, तो इसमें लिखना है M.N. श्रीनिवास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात हो जाएगा 940। तो क्या लिखना है, तो इसमें आपको 940 जो होगा सही आंसर हो जाएगा, तो 940 करेक्ट और सटीक आंसर आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। यहाँ पर आप जिनेवा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का विकास, यातायात के साधनों एवं नगरों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा पेपर है ये जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा, और साथ ही ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो ध्यान से पूरा का पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में छप चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ याद जरूर करना है, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है आप सभी बच्चे जानते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ओनली 1 मिनट रुकना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, तो ये आपको लिखना है। भारत एक प्रधान देश है, तो भारत किस प्रकार का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि लिखना है। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की जात शब्द से होती है। राज्य एक साध्य है, जबकि सरकार क्या है, सरकार एक साधन है। यहाँ साधन लिखना है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है माल्थस ने दिया था। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माल्थस। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है नगरीकरण। भारत में सन में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी, तो आप हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले आंसर इसका कौन बताएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है ये सारा का सारा पेपर जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, मजदूर संगठन। तो मजदूर संगठन में आपको मिलाना रहेगा, और वह क्या हो जाएगा, नागरिक समाज। अल्पसंख्यक में आपको जैन समुदाय से मिलाना है। आर्य समाज में आपको मिलाना है उत्तर भारत। चिपको आंदोलन में आपका सन 1973 सही होगा। ज्योतिबा फुले में सत्यशोधक समाज, और संस्कृतिकरण में मिलाना है M.N. श्रीनिवास, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से आप देखें। भारत में वर्तमान में लागू राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब से लागू हुई थी, तो ये जो लागू हुई थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सभी छात्रों को, सन 2000। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, मजूमदार ने। किसने कहा था, तो ध्यान रखना है मजूमदार। मूल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं,
तो याद रखना है आपको, माता पिता बच्चे कौन रहते हैं? माता पिता और बच्चे, ये मूल परिवार होता है। जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है जनांकीकी। क्या बोला जाता है? जनांकीकी हम उसे कहते हैं। यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? इंडिया नाम से, इंडिया। भारत में किसान आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है धनाग्रे। अगला आएगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो जन संचार को। तो इसमें आपको क्या लिखना है? जन संचार लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिए गए हैं सत्य सत्य वाले क्वेश्चन। भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है, ये गलत होगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ये सत्य है। शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का कार्य नहीं है, ये गलत होगा। भारतीय डाक प्रणाली सन 1766 में प्रारंभ हुई, ये सत्य है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मुद्रित संचार कहलाता है, ये सत्य लिखना है। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, तो ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चे क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जय हिंद।